हेलो स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपकी क्लास इंग्लिश ग्रामर की लेने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल। आई एम चांदनी मैम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न imperative sentences. This topic is very easy and very useful in our daily life. लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें कि मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताऊंगी कि सबसे पहले जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो होते क्या हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोग को बताऊंगी। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले होगा व्हाट इज एन imperative sentences. इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इज द सेंटेंसेस दैट गिव्स अ कमांड, एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, अ सजेशन। तो जो इस तरह के जो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। imperative sentences, imperative sentence is a sentence that gives sentence that gives a command, कमांड मीन्स जैसे हम लोग किसी को निर्देश देते हैं, एन ऑर्डर, तो स्टूडेंट्स आप लोग को जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट आप लोग क्लास पूरी कंटिन्यू देखिए जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। पूरा टिल एंड तक देखा करिए आप लोग, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, instructions, a suggestion, suggestions। ये हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। मोस्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। किससे स्टार्ट होते हैं? इसका मेन जो होता है पहला उसका बेस वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें जो यू होता है वो हिडन हो जाता है। द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड बट नॉट रिटन, मतलब कि इसी में जो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं यू समझ में तो आता है हम लोग को, बट जो इसका यू होता है वो हिडन हो जाता है, तो वो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। तो मेन आपका इसमें सबसे पहला यही बेसिक है कि आपको मोस्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, की वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एंड देन द सब्जेक्ट जो यू होता है इसमें अंडरस्टूड होता है बट नॉट रिटन। डेफिनेशन भी इसकी यही होती है, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड। ये मैंने आपको बताया ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड। इसी को हम लोग डेफिनेशन भी बोलेंगे। रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस। एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे इसमें, यही हमारी डेफिनेशन भी है।
तो इसको मैंने आपको समझाया भी है। एग्जाम्पल है, जैसे वर्ब से स्टार्ट होते तो कैसे हमारे इसके एग्जाम्पल होंगे, सिट डाउन, प्लीज ओपन द डोर, इस तरह से इसमें हमारे एग्जाम्पल आएंगे, सिट डाउन। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ओपन द डोर, तो इसमें कई तरीके के हमारे एग्जाम्पल आएंगे। इसमें कई मैं आपको अलग अलग तरीका इसको बताऊंगी कि हमारे कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो और इसका ऐसा एग्जाम्पल है, प्लीज हेल्प मी, या प्लीज ड्रिंक ऑफ वाटर, इस तरह से, या टर्न ऑफ द फैन, प्लीज टर्न ऑफ द फैन, कीप योर रूम क्लीन, फिनिश योर होमवर्क, बी ऑनेस्ट, स्पीक पोलाइटली, वॉश योर हैंड्स। इस तरह से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिखवा दिए, बाकी मैंने आपको बोल के बताए हुए हैं। वैसे मैं बताती हूँ, प्लीज हेल्प मी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, टर्न ऑफ द फैन, कीप योर रूम क्लीन, फिनिश योर होमवर्क, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में जो एच होता है वो हमारा साइलेंट हो जाता है, स्पीक पोलाइटली, वॉश योर हैंड्स। सो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूंगी क्योंकि थोड़ा आप लोगों को दिखेगा नहीं। तो आता है हमारा टाइप्स ऑफ imperative sentences। तो टाइप्स हम लोग करेंगे इसके। तो स्टूडेंट्स, आपको जहाँ ना समझ में आए आप मेरी क्लास कंटिन्यू बस करते रहिए, आपको समझ में भी आने लगेगा। सबसे पहले इसका टाइप से नंबर 1 कमांड। कमांड में हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज टू गिव एन ऑर्डर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज टू गिव एन ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, यूज टू गिव एन ऑर्डर में हम लोग क्या एग्जाम्पल में ले सकते हैं, एग्जाम्पल हमारा हो सकता है स्टैंड अप, एंड सेकेंड नंबर हमारा हो सकता है क्लोज द विंडो या बी क्वाइट। नंबर 2 हमारा हो सकता है बी क्वाइट। अब सेकेंड नंबर आता है हमारा रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये मैं आपको सब बताऊंगी जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो। तो रिक्वेस्ट में हम लोग यूज टू आस्क पोलाइटली, इसमें हम लोग पोलाइटली पूछते हैं किसी से, यूज टू आस्क पोलाइटली। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर या काइंडली हेल्प मी। नंबर 1, काइंडली हेल्प मी, एंड नंबर 2, प्लीज वेट हियर। प्लीज वेट हियर। नंबर 3 आता है हमारा एडवाइस। एडवाइस में हम लोग क्या करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। एडवाइस, एडवाइस हम लोग यूज टू गिव गुड सजेशंस, यूज्ड टू गिव गुड सजेशंस। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, नंबर 1, ईट हेल्दी फूड, ईट
हेल्दी फूड। एंड नंबर 2 होगा हमारा स्टडी एवरी डे। ये तो सभी बच्चों के लिए जरूरी होता है स्टडी। आप जितनी भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से आता जाएगा। स्टडी एवरी डे। अब थर्ड टाइप्स क्या है मेरा, पहला हो गया कमांड, दूसरा हो गया रिक्वेस्ट, तीसरा हो गया एडवाइस, फोर्थ आता है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यूज टू टेल समवन हाउ टू डू समथिंग। यूज्ड टू टेल someone how to do something. How to do something. तो इसमें हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 प्रेस द ग्रीन बटन। ये हम लोग किसी जब यूज टू टेल समवन किसी से कहते हैं और किसी चीज के लिए कहते हैं तो प्रेस द ग्रीन बटन। प्रेस द ग्रीन बटन। एंड दूसरा हमारा होगा अब हमारा आता है इसके बाद नंबर 5 सजेशन। तो सजेशन में हम लोग क्या, यूज टू सजेस्ट समथिंग। यूज टू सजेस्ट समथिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल है लेट्स प्ले क्रिकेट। एग्जाम्पल आएगा हमारा नंबर 1 लेट्स प्ले क्रिकेट। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है जिससे आपको समझ में आएगा। अब है इम्पोर्टेंट रूल, जो सब्जेक्ट यू इज हिडन। ये मैंने आप लोग को बताया ये कि इसमें हिडन रहता है बट अंडरस्टूड हम लोग को करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे यू ओपन द बुक, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। सो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, इसका राइट सेंटेंस है ओपन द बुक। तो द वर्ड यू इज अंडरस्टूड, हम लोग को जो यू वर्ड है वो समझना पड़ेगा, ना कि उसको हिडन उसको करना, ना कि उसको लिखना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए। सबसे पहले इसमें बस हम लोगों का क्या होता है, डोंट डू नॉट इस तरह से लग जाता है, बाकी सेंटेंसेस वैसे ही होते हैं सेम। पहला है डोंट रन, डोंट रन। एंड सेकेंड नंबर है हमारा डू नॉट शाउट, डू नॉट शाउट। सो स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया ये निगेटिव में। अब आता है हमारा पोलाइट इम्परेटिव सेंटेंसेस, इसको कैसे करेंगे ये भी देखिए आप लोग। पोलाइट इम्परेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, इसमें भी सिंपल सा है, बिल्कुल पोलाइटली हम लोग प्लीज कम इन, काइंडली सिट डाउन,
इस तरह से जो हमारे सेंटेंस होते हैं बिल्कुल पोलाइटली हम लोग बोलते हैं प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। एंड सेकंड नंबर होगा हमारा काइंडली सिट डाउन। तो इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे हो गए पोलाइटली। अब आता है हमारा नंबर। इसके बाद अब डेली लाइफ एग्जांपल हम लोग बताते हैं। जैसे टीचर आप लोगों को किस तरह से बोलेंगे, हेलो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, राइट नीटली। इस तरह से जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं हमारे। फिर मदर किस तरह से बोलती है, बेटा प्लीज कम वॉश योर हैंड्स या फिनिश योर फूड। डॉक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं, टेक योर मेडिसिन केयरफुली। ट्रैफिक पुलिस क्या बोलता है, स्टॉप हियर। तो इसी तरह से जो हमारे डेली लाइफ एग्जांपल्स होते हैं ये होते हैं। अब आता है हमारा प्रैक्टिस टाइम। तो प्रैक्टिस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, टेल वेदर दीज आर इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या क्या यहाँ पे आएगा आप लोग को बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में। सो सबसे पहला है हमारा क्लोज द डोर। ये मैंने भी आप लोगों को प्रैक्टिस टाइम पे, और प्लीज हेल्प मी। सो वे फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks। इसमें हम लोग क्या करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, सबसे पहले नंबर 1 fill up the lights। मैं भी आपसे पूछूंगी इसमें क्या आएगा, आप लोग बताइएगा। मेक नॉइज। नंबर 3 योर होमवर्क। योर होमवर्क। नंबर 4 drink dirty water। drink dirty water। Number 5 help your parents। help your parents। so सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या आएगा हमारा, सबसे पहले है टर्न ऑफ लाइट्स। क्या भरेंगे इसमें, सेकंड नंबर पे डोंट मेक नॉइज। थर्ड नंबर पे फिनिश योर होमवर्क। फोर्थ नंबर पे डोंट ड्रिंक डर्टी वाटर। एंड लास्ट प्लीज हेल्प योर पेरेंट्स। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे आएगा। आगे आते हैं हमारे सेंटेंसेस। तो मैंने आप लोग को होमवर्क है, होमवर्क में आप लोग को करना है सबसे पहला राइट 5 इंपरेटिव सेंटेंसेस। राइट 5 imperative sentences, जिसमें कि आपको लिखना है 1 कमांड 1 रिक्वेस्ट। 1 कमांड का नंबर 2 1 रिक्वेस्ट का, नंबर 3 1 एडवाइस। 1 एडवाइस का, नंबर 4 1 इंस्ट्रक्शंस का, 1 इंस्ट्रक्शन
And number 5, word suggestion. So students, आप लोग को इतना तो समझ में आ गया, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, सजेशन कहाँ देते हैं. सो अब अपना हम लोग लास्ट में पूरा क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. सो टुडे वी लर्न व्हाट इज एन इम्परेटिव सेंटेंसेस. उसकी डेफिनेशन भी मैंने आप लोग को बता दी. फिर मैंने उसके आपको टाइप्स बताए, टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं. कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस और सजेशन, इस तरह से होते हैं. फिर हमने आप लोग को बताया पॉजिटिव एंड निगेटिव. पॉजिटिव आपकी इसी तरह से हो गए, ये आ गए आपके निगेटिव सेंटेंसेस. उसके आप पोलाइटली सेंटेंसेस आ गए आपके इम्परेटिव. फिर एग्जाम्पल है प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी मैंने आप लोग को दे दी. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके. इसके बाद मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया हो. सो इफ यू एंजॉयड दिस लेसन, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe to the channel. So thank you for watching my channel. See you in the next class. Bye bye बच्चों.